हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम लेके आए हैं सेफ़ हाउस के बारे में। जैसे कि हमें ना बहुत सारे वो इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि सेफ़ हाउस एक्चुअल में सेफ़ है क्या। तो हम इसी के बारे में आपको सोचते चलो आपको बताते हैं। तो सेफ़ हाउस क्या है? सेफ हाउस वो है जहाँ पे हम जैसे कपल्स को रखा जाता है टेम्परेली। लेकिन सेफ हाउस सिर्फ कपल्स के लिए नहीं होता वैसे तो। ये जैसे कि कोई अदर लोग होते हैं जिनको कोई भी टाइप का थ्रेट होता है उनके लिए। लेकिन अभी हम बात करने जा रहे हैं कपल्स के सेफ हाउस की। तो जब हम लोग घर से निकले थे, एक्चुअली हम नहीं, पहले मेरे हस्बैंड निकले थे घर से। तो वो एक्चुअली में दिल्ली में गए थे, क्या बोलते हैं, अपनी फैमिली वालों के साथ वो घूमने गए थे। लेकिन बाद में मैं आई थी, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम से मौका नहीं मिल रहा था घर से निकलने का। तो जब मेरे को मौका मिला मैंने इनको कांटेक्ट किया और कहा कि ठीक है अब मैं आ रही हूँ, आप रेडी रहना। तो जब हम निकले तो नेक्स्ट डे हमारा ये काम था कि हम कैसे भी करके पुलिस के पास जाए और इन्फॉर्म कर दे कि हम दोनों ऐसे कपल्स हैं, हम दोनों घर से निकल के आए शादी करने के लिए। तो अब हमारा कंप्लेन करने सॉरी हमारा इंटीमेट करने का रीज़न क्या था कि हमारी जो हमारे पेरेंट्स ने जो हमारी कंप्लेन की होगी ना कि ये लड़की भाग गई, लड़का लेके भाग गया, तो वो कन्वर्ट एफआईआर में ना हो जाए। तो अगर वो हो जाता तो प्रॉब्लम हो जाती। तो इस वजह से हम लोग विद इन 24 आवर्स जाके इंटीमेट कर दिए। देन इंटीमेट उसके मतलब बाद इन्फॉर्म कर दिए। हाँ इन्फॉर्म कर दिए। हाँ। फिर उसके बाद सही नहीं बोला था उन्हें। नहीं सही बोलता, लेकिन अच्छा। बहुत लोगों को इंटीमेशन नहीं पता ना कि इंटीमेशन ओह! मतलब क्या है। हाँ। हाँ। फिर उसके बाद अब जब मैं घर से निकली तो ऑब्वियस सी बात है, एक लड़की वालों की तरफ से तो बहुत ज़्यादा कॉल्स आते हैं। तो कई धमकी भरे आते हैं, कई नॉर्मल कॉल्स भी आ जाते हैं। तो मेरे को दोनों टाइप के आ रहे थे। तो अब ये चीज़ मैं जैसे हम लोग पुलिस वालों को बताए थे कि हाँ मुझे ऐसे कॉल्स आ रहे हैं तो हमें थ्रेट है। तो वो हमें डीसीपी के पास वो किए थे, लेके रेफर गए, करके हाँ हाँ। रेफ़र किए थे। तो अब उन्होंने हमें हमारे जितने भी केस है वो देखे थे, स्टडी किए, और उन्होंने वो किया, हमसे काफ़ी पूछताछ की थी कि जैसे कि तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, समथिंग। फिर उसके बाद हमने बोला कि हम लोग मतलब यहाँ से आए हैं और यहाँ पे शादी करने आए हैं दिल्ली में। तो उन्होंने बोला कि तो आप अपने नेटिव प्लेस चले जाओ जहाँ से आए हो। तो हमने बोला कि नहीं सर, वहाँ पे जाना सही नहीं रहेगा क्योंकि अभी हमें थ्रेट है, हमें नहीं पता वहाँ पे सेफ़ है या नहीं है। तो इस वजह से हम यहीं पे करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअल में ना इधर पे हाँ करने में आपको एक्चुअल टाइम में ये लगेगा। नहीं 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 ये बात थी। उन्होंने बोला था कि है ना आप वहाँ कर लो। तो हमने ऐसा बोला था कि नहीं, हमारे पापा एयरफोर्स में है तो वो क्या बोलते हैं, हाँ फादर एयरफोर्स में है तो वो कुछ भी जुगाड़ लगा के हमें पकड़वा सकते हैं। हाँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे नज़र में तो ऐसा कुछ नहीं है। बोलते हमारी तो तो कोई जान पहचान, मैं बोला हमारे हाँ मैंने ऐसे बोलता कि एक्चुअल में एयरफोर्स वालों की तो जान पहचान होती है। तो उन्होंने हाँ बोला कि नहीं मेरी तो किसी से नहीं है। तो मैं बोला पता नहीं आप कैसे रह गए। तो हाँ। वहाँ से वो खुद हंसने लग गए थे उधर पे। तो फिर उसके बाद उन्होंने ऐसा बोल दिया। तो हमने बोला कि नहीं हमें यहीं पे करना है। तो उन्होंने हाँ। कहा था कि यहाँ पे टाइम लगेगा आपको, हम्म। क्योंकि हमने जैसे बताया था कि अगर तुम कोई दूसरे स्टेट में जाके शादी करो तो तुम्हें 30 डे का वहाँ पे वो स्टे चाहिए होता है। स्टे चाहिए होता है। हाँ तो बस उसका 30 डे प्लस हो जाता है। तो हाँ भी हमें वहीं पे करना था। बोले नहीं यार, सेफ़ जहाँ हो वहीं करना है। हाँ तो इस वजह से हम वहीं पर रुक गए। फिर उनको लगा कि हाँ हमें सच में थ्रेट है। तो हाँ उन्होंने हमें सेफ़ हाउस प्रोवाइड कर दिया। तो हाँ। हमें सेफ़ हाउस प्रोवाइड हुआ था 5 जून को, नहीं 6 जून ना। 6 जून को। मुझे ऐसे क्यों लग रहा 5 को हुआ था। मेरे ख्याल से 6 जून को ही हुआ था, लेकिन ठीक है, हाँ। 6 फिर भी जून एक बार को। कंफर्म कर लेंगे हम लोग, हाँ लेकिन ये 6 जून का ही जो मुझे दिख रहा है। हाँ 6 जून को हमें सेफ हाउस प्रोवाइड हो गया था। हम्म। और फिर उसके बाद हम जब हमारे साथ एक मैम गई थी वहाँ सेफ हाउस तक लेके जाने के लिए, तो वो हमें वहाँ तक लेके गई। और वहाँ पे तो बहुत अच्छा हुआ था। जब हम लोग गए ना तो वहाँ पे गार्ड्स पहले से रहते हैं, वो यहाँ तक कि वो मैम को भी अंदर नहीं आने दिए थे। हाँ मतलब किसी को नहीं वो आने। क्वार्टर्स तक के पास भी नहीं जाने देते, वो अपने पास तक ही रखते, गार्ड रूम तक ही, कि नहीं आपका यहीं तक रहेगा, आप इससे आगे नहीं जा सकते। हाँ तो फिर उसके बाद जो उधर का मेन होता है ना, जिनके पास वहाँ की मतलब अथॉरिटी इंचार्ज होती है, रहते हैं, जो मेन हाँ इंचार्ज कि रहते जो हैं उधर कौन के। अंदर हाँ। पास कर सकता है कौन नहीं, उनको बुलाया। फिर उन्होंने बताया कि मैम ने कि एंट्री कर दी कि हाँ ये मैं आई हूँ और मैं कपल्स को छोड़ने आई हूँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने वो मैम हमें फिर आगे तक लेके आई, हमें उन्होंने अपना रूम दिखाया, हमें कीज़ दी। और फिर उसके बाद हमें वहाँ का पता नहीं है कि कैसे क्या करना है। तो इस वजह से उन्होंने हमें एक वहाँ पे दूसरे कपल से मिलाया कि आप इनके पास चले जाओ, इन ये काफ़ी टाइम से रह रहे हैं तो आप इनसे हर चीज़ पूछ सकते हो, इनको अब तक नॉलेज है। तो फिर उसके बाद वो मैम चली गई। अब हम जब उनके घर गए
तो एक तो बहुत तो मेरे को मतलब स्टार्टिंग से ही मैं तो बताई थी कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो मेरे को बहुत शर्म आ रही थी, तो ये तो अच्छे से बात कर पा रहे थे। और उनका एक्चुअल में दीदी का हस्बैंड नहीं था उस टाइम पे। नहीं था, नहीं नहीं थे, हाँ, नहीं थे, हमसे बड़े सॉरी, थे। हमसे बड़े नहीं थे उस टाइम पे। तो अब दीदी खाना लेके आई, अब हमको भूख लग रही थी, हम तो सुबह से इंतज़ार में बैठे थे कि अब मिलेगा हमें। लेकिन हम शाम तक या दोपहर तक गए थे, तो बहुत भूख लग रही थी हमें। हाँ। तो हमने सोचा कि ठीक है, अब ये दीदी से सब कुछ पूछ लेते हैं कि कैसे क्या करना है आगे, और फिर खाना खाते हैं। तो अब क्या हुआ कि किस्मत इतनी अच्छी थी, दीदी ने हमें खाना ऑफ़र कर दिया। उन्होंने बोला कि अभी मेरे हस्बैंड नहीं है, तो वो बाहर से ही खा लेंगे तब तो तक। वो एक्चुअल में ना वो उस टाइम पे मेस से खाना लेके आई थी, है ना, हाँ, तो हस्बैंड और अपने लिए, तो हस्बैंड जो थे वो थे नहीं, तो उन्होंने हमसे ऑफ़र कर लिया। और हाँ, वो बहुत अच्छा भी था कि भाई हमें ऐसा मिल गया। हमें मिल गया तो था। उन दीदी का नाम था राधिका। हम कभी अगर हो सकेगा तो हम ज़रूर मिलाएंगे। एक करेक्टर और इंट्रोड्यूस कर दिया जो हमें उधर हाँ, मिले थे। और उनके हस्बैंड का नाम? वो नहीं बोल सकते अभी, वो अभी नहीं बोल सकते हम, वो उनकी पर्सनल है। तो राधिका दीदी से अगर हो सकेगा तो हम कभी हुँ, मिलाएंगे आपको, है ना। हाँ, हाँ। ठीक है। तो फिर उसके बाद हम वहाँ पे खाना खा लिया, हमें बहुत अच्छा लगा, हम सबसे पहले उनसे ही मिले थे। हाँ। और अच्छी बात है, हम उनसे अभी तक कांटेक्ट में हैं और आगे भी रहे। बहुत अच्छा है जब हम ऐसे कपल से मिलते हैं, अपने जैसे लोगों से। हाँ। फिर उसके बाद अब क्या हुआ, हमने पूछ लिया कि अब आगे क्या करना है, तो उन्होंने हमें बोला था कि अब आपको पुलिस से इंटीमेट करना है, जो उधर का लोकल पुलिस है ना, वहाँ पे, कि आप यहाँ पे आ गए हो, तो बस इतना इंटीमेशन लेटर दे दो। मैं अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग गए अपने रूम में, तो जो हमें रूम मिला था वो नीचे वाला रूम था। तो मुझे पहले ही किसी ने बोल दिया था कि है ना, जो नीचे वाला रूम होता है ना, वो अच्छा नहीं होता है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा इंसेक्ट्स वगैरह, चूहे हो गए, कॉकरोच हो गए, ये सब आते हैं। अब मेरे को तो डर लगता है ये सब चीज़ से। तो मैं इनको बोलने लगी, नहीं मुझे इधर नहीं रहना है, आप दूसरा रूम देख लो। फिर मैं सोचा कि यार एक तो इतना ही मिल रहा है, वही बहुत है, अब मैं क्यों इसमें इतने नखरे कर रही हूँ। अरे चलो ठीक है, कोई नहीं, रह लेते। अगर घर को घर जैसा बनाना तो कुछ नहीं आता है, मतलब कोई कीड़े मकोड़े कुछ नहीं आते। तो फिर हम गए, हमने देखा हाँ रूम डिसेंट था, बहुत अच्छी क्वालिटी में था। तो हमने सोचा कि ठीक है इधर रहते हैं। अब इसके बाद जब हम रूम में गए तो रूम में कुछ नहीं था, ऑब्वियस सी बात है कुछ नहीं होगा। हाँ। तो अब ये जो चीज़ें हमें मिली थी ना, जो बेसिक आइटम्स, हमें वहीं सेफ हाउस का जो इंचार्ज होता है ना, उनसे ही प्रोवाइड हुआ था। मतलब उधर का डिफरेंट एक सुपरिटेंडेंट होते हैं हाँ, जो प्रोवाइड करते हैं, वेलफेयर ऑफिसर होते हैं, हाँ, जो मतलब जो भी हम जैसे कपल होते हैं उनको उनके रखते हैं। और बाकी और लोगों को भी होता है, ऐसे नहीं सिर्फ हम कपल्स का होता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो उधर पे पुअर सेफ हाउस ये सब चीज़ होती थी ना हाँ, उधर, उनका भी काम करते हैं वो। हाँ, तो उनमें से एक मतलब सुपरिटेंडेंट थे, तो वो मिले हमें और फिर उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ प्रोवाइड करी उधर पे, जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती जैसे है। उन्होंने हमें क्या मैट्रेस दे दिया, पिलो दे दिए, पिलो कवर्स, बेडशीट। हमने आपको दिखाया था ना फर्स्ट व्लॉग, सेफ हाउस के फर्स्ट व्लॉग में, वो सारी चीज़ें हमें वहीं से मिली थी। मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ें है ना हमें वहीं से मिल गई थी, कि हमारी जो बेसिक नीड्स है वो कंप्लीट हो रही थी वहाँ पे। प्लस इसके बाद भी हमें तीन टाइम का खाना मिलता था, और हमेशा हमको इवनिंग टी मिलती थी, और वो जैसे समर के टाइम पे हमें नींबू पानी भी मिल जाता था। तो ये बहुत अच्छा ख्याल रख रहे थे कपल्स का, कि एटलीस्ट उनको खाने पीने के लिए इधर उधर भागना ना पड़े। तो एक्चुअल में ना जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा है। लेकिन एक्चुअल में क्या है ना, ये हर स्टेट में नहीं है अभी। हाँ, तो हर स्टेट में आने के लिए ना इसको टाइम लगेगा, और बहुत सारी रिसोर्सेज लगेंगे, और बहुत सारा आप लोगों का साथ लगेगा। हाँ, ठीक है ना, ठीक है, हाँ। आगे कंटिन्यू। तो अब जैसे कि हमें तो पता भी नहीं था कि हमें इतना कुछ मिल जाएगा। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपको इतना कुछ मिले, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना कि हर जगह की सेफ हाउस ऐसी नहीं हो सकती है। हाँ। कंडीशन हमें नहीं पता, हमें जो मिला हमारी कंडीशन ऐसी थी, उधर की कंडीशन। और हम मतलब कि इतना हम बैकअप लेके गए थे कि हम आराम से हमारे सरवाइव हो जाए। हो तो जाएगा। इसलिए आप भी कभी सोचो तो अपना बैकअप रखना, सेविंग बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ में। तो अब हमें ये तो हर दिन का खाना मिल जाता था, और हर दिन शेड्यूल वाइज रहता था, जैसे मंडे को ये बनेगा, ट्यूसडे को ये बनेगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि एक टाइप का खाना खा के हम पकते नहीं थे। और हमें उधर टिफ़िन भी दिया जाता था कि तुम इस टिफ़िन में खाना लेके आ सकते हो। और फिर उसके बाद हमें हर महीने है ना, हर महीने की एक पर्टिकुलर डेट थी, उस डेट पे हमें न्यू सामान मिलता था। जैसे अगर क्या फ़िनाइल हमें मिल जाता था, वो हर महीने की 15 तारीख को बोलते थे। हाँ 15 को बोलते थे, लेकिन वो डेट चेंज हो जाती थी, ऊपर जैसे नीचे हो जाता था। सामान आने पे डिपेंड होता था कि डिपेंड कब करता तक था। सामान आए कब तक नहीं। फिर हमें स्क्रबर, विम बार, ये सब हर चीज़ मिल जाता था। तो ये चीज़ बहुत अच्छा था कि हमारी जो उतना वहाँ पे खर्चा था वो बच गया था। तो
मतलब सेफ हाउस मुझे इसके लिए बहुत अच्छा लगा कि जो कपल्स के लिए ना जो एक्स्ट्रा खर्चा है ना वो बच जाता है कि वो आगे सेव करके रखे, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद हमें नहीं पता कि वो कहाँ हाँ जाएगा कहाँ नहीं हाँ, जाएगा। क्योंकि एक्चुअल में उस टाइम पेरेंट्स दोनों छोड़ चुके होते हैं, लड़की वालों की तरफ से भी और सब लड़कों की तरफ से सब भी। हमें अकेले ही मैनेज मैनेज करना करना पड़ता पड़ता है। है। तो देखो प्यार करना बहुत इजी है, फिर इधर तक पहुंचना बहुत हार्ड है, फिर उसके बाद भी बहुत हार्ड है, और उसके अभी बाद जहाँ हम यहाँ बैठे हैं उधर भी हार्ड है। हाँ निभा मतलब निकल जाने के बाद निभाना भी बहुत मुश्किल है। हाँ, तो ऑलमोस्ट जो लव मैरिज है वो क्यों ख़त्म हो जाती है, क्योंकि देखो फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, हाँ ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग को फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आए, हमें भी एक टाइम के बाद लिमिटेड जो सेविंग्स है भाई ख़त्म तो वो होंगी भी ना, खत्म हो है ना। जाती तो धीरे धीरे करके हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने डिफरेंट एक्सपेक्ट्स उसके देखे थे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें थी, हम आगे आने वाले व्लॉग में बताएंगे, ठीक है ना। हाँ। फिर आगे फिर एक्चुअल में ना इनको तो याद नहीं है एक्चुअल में, है ना। तो एक्चुअल में क्या है ना, देखो सेफ हाउस आपको प्रोवाइड तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग सिर्फ ये चीज़ जैसे हमारी वीडियो देख रहे हो आप लोग और इस चीज़ को देख के निकल रहे हो, तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियली स्टेबल थे उस टाइम पे, हाँ और हम लोगों को पता था कि कुछ भी हो सकता है, और हमें नहीं पता था उस टाइम पे सेफ हाउस में ये सब चीज़ प्रोवाइड होती है। हाँ अच्छा, लेकिन फिर भी मैंने एक बार यूट्यूब पे से सर्च मारा था सेफ हाउस के बारे में, तो पंजाब हरियाणा राजस्थान, पता नहीं राजस्थान में तो नहीं है, पंजाब हरियाणा के आई थिंक सेफ हाउस दिखा रहे थे, और उसमें एक ही रूम में बहुत सारे कपल्स को रख रखा था, है ना। तो मैंने वो देखी थी यूट्यूब वीडियो। तो फिर बाद में जब मैंने देखा तो मैं बोला नहीं यार ऐसी तो वीडियो नहीं है ये, मतलब ऐसा तो नहीं है इधर पे, तो हर स्टेट का अलग हो सकता है ना। तो अगर आप लोग निकलने वाले हो तो भाई ये चीज़ ना करिए। और दूसरी बात ये कि अगर जैसे कि आप उधर रहने चले गए और जो पुलिस वाले आपके साथ हैं उधर पे ना, तो अगर आपको कुछ सामान वामान चाहिए ना, तो पुलिस वाले आपके बिहाफ में जा सकते हैं बाहर काम करने के लिए, मतलब आप उनको रिक्वेस्ट उनके करोगे, behalf में नहीं मतलब नहीं, जाते। हाँ मतलब लेने के लिए सामान जाएंगे वो, ठीक है ना। अच्छा, आप रिक्वेस्ट और करोगे, हाँ आपके साथ भी वो जा सकते हैं। हाँ, अगर जैसे आपको कहीं बाहर जाना है और काम है कुछ, तो आप उधर अथॉरिटीज़ को लिख के दोगे कि मुझे इधर तक जाना है या कोर्ट मैच करने जाना है, कुछ भी करने जाना है, तो वो आपके साथ जाएंगे। तो बहुत अच्छा है वो, है ना। और इसमें वो लोग ना तो कोई धर्म देखते हैं ना वो कोई कास्ट देखते हैं, वो देखते हैं कि आपकी जेन्युइनिटी, हाँ और जेन्युइनिटी तो एक्चुअल में क्योंकि डीसीपी ऑफिस में ही पकड़ लेते हैं वो लोग। actually, अगर आप गड़बड़ वाले बंदे होगे ना तो डीसीपी ऑफिस में पकड़े जाओगे, हाँ ये है तो ना? है। हाँ। एक्चुअली पता है क्या होता है कि जैसे हम जब भी गए हैं ना, जितनी बार भी पुलिस स्टेशन गए कोई भी काम को लेके, तो उधर है ना हर वक्त यही समझाया जाता था हमें कि देखो बच्चों तुम आ तो गए हो, बस निभा लेना, हाँ क्योंकि ये प्रॉब्लम मतलब ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ होती है, हाँ। कई टूट जाते तो तुम लोग आ गए हो लेकिन बस निभा लेना। क्योंकि बहुत सारे लोग ना सेफ हाउस में आने के बाद भी घर चले जाते हैं वापस। हाँ वो लोग नहीं सोचते हैं कि फिर वो जाना जाना लगा रखते हैं, वो आ तो जाते हैं लेकिन फिर चले जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि प्यार करना बहुत इजी है, उसको निभाना, इधर तक आना, बहुत सारी चीज़ हार्ड है इधर पे, है ना। तो तो जितना अच्छा जब लगता है भी ना प्यार करना, उससे जब बहुत हार्ड है ये चीज़। हाँ जब भी आप सोचो कि हाँ मुझे निकलना है घर से अपनी शादी के लिए, तो आप दोनों ही, आपका पार्टनर और आप दोनों ही ये सोच के निकलो कि आप क्या हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, फेस कर सकते हो। अगर एक टाइम पे आपका पार्टनर पूरा लो चला गया तो क्या आप उसका साथ दोगे वापस ग्रो करने के लिए, ये अच्छा, चीज़ ज़रूर सोचना। ये चीज़ और है, ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप लोग भाग जाओ घर से, ठीक है ना। मैं वैसे ही बोलता हूँ, भागना नहीं होता, वो अपनी मर्जी से शादी करना होता है, हाँ ठीक है। लेकिन भाग जाओ ये नहीं सिखाना है। सिखाना मेन ये है कि एक्चुअल में सबसे पहले तो बताओ अपने मम्मी पापा को, ठीक है। लेकिन मैंने जब अब समझा इस पोजीशन पे आके, हाँ हर टाइम बता भी नहीं सकते हम लोग, क्योंकि बहुत जगह पे गर्ल्स को या बॉयज़ को पकड़ लेते हैं वो लोग। हाँ तो एक केस ऐसा भी था उसमें जिसमें बॉयज़ को पकड़ लिया था ना, है ना। तो वो भी बता ही नहीं सकते, धीरे धीरे उस पर भी आएंगे, है ना। तो एक्चुअल में पकड़ लेते हैं। तो अगर मुझे ऐसा लगता है, लेकिन आपको एक बार तो जाके मम्मी पापा को बोलना चाहिए, तो क्या पता वो मान जाए। क्योंकि हमारे केस में मुझे लग रहा था, जैसे मेरे को ना हरदम लगता था कि मान जाएंगे, या फिर मेरे को हरदम मना करती थी कि नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन मुझे अंदर से फीलिंग आती थी मान जाएंगे। मुझे तो अभी भी आती है ठीक है। लेकिन अब मैं प्रैक्टिकल अब लाइफ को समझ रहा हूँ कि नहीं यार ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मुझे लगता था मान जाएंगे। तो अगर फिर भी आप लोग अगर मनाओ, तो मुझे लगता है पहले मनाना ही चाहिए, फर्स्ट स्टेप तो मनाना ही होना चाहिए ना। हाँ अच्छे से मना लो जितना हो सके उतना। हाँ, क्योंकि बहुत सारे कपल होते हैं जो निकल जाते हैं, मनाते नहीं, निकल जाते हैं, फिर जब उनके कॉल आते हैं वो वापस चले जाते हैं। हाँ तो उनको लगता है कि मान जाएंगे, फिर उनको पकड़ लेते हैं, फिर उनके कराते नहीं है। वही। तो ये सब चीज़ होती है, ठीक है ना। तो यही था एक सेफ हाउस की वीडियो। और कुछ छुटा है हम लोगों से? नहीं सब कवर हो गया। सब कवर हो गया ना। तो देखो हाँ हाँ, एक चीज़ और छूट गई। एक चीज़ ये थी कि देखो आप लोग जो भी हो, जो इस सिचुएशन से निकले हो, जो सिचुएशन में आने वाले हो, जो इस सिचुएशन को देख रहे हो अभी, और जिनको लगता हो कि भाई ये जो कास्ट सिस्टम है, जो रिलीजन है, मतलब ये सब चीज़ उतनी मायने नहीं है, सबसे पहले इंसानियत है। तो अगर आप लोग ये देख रहे हो, तो एक्चुअल में क्या है ना, अगर
सब लोग मिलके कुछ पेटिशन हम लगा पाए ना, तो हर स्टेट में एक सेफ हाउस खुल सकता है। हाँ। तो हमारी कंडीशन अच्छी थी कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा पाए शादी करने के लिए। वो स्टेट तो नहीं थी, यूनियन टेरिटरी थी, सिचुएशन। है ना, सिचुएशन। हाँ, तो वो हम जा पाए, लेकिन बहुत सारे कपल ऐसे हैं जो नहीं जा पाएंगे। तो उसके लिए हर स्टेट में एक सेफ हाउस होना चाहिए, प्लस उधर की पुलिस को भी पता होना चाहिए एक्चुअल में सेफ हाउस कैसे वर्क करता है। हाँ। क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में या हम एक्चुअल में क्या है उनको ना, नॉलेज नहीं रहती कि सेफ हाउस क्या है और शादी मतलब हम जैसे कपल की शादी कैसे होगी, क्योंकि कई पुलिस वालों को नहीं पता रहता कि इंटर रिलीजन में कैसे होगी शादी। हाँ, इंटर कास्ट में तो फिर भी एक बार सपोर्ट कर देते हैं, इंटर हाँ। रिलीजन में बहुत कम करते हैं, ठीक है ना। तो उस चीज़ को थोड़ा करने के लिए हम अकेले नहीं कर सकते हैं वो चीज़ों को। हम जैसे हमने अब हमारे लिए एक पेटिशन लगा दी ऑलरेडी, ऐसे जो जो कपल आए उन लोगों ने पेटिशन लगा रखी है। तो जितने ज़्यादा कपल इसमें आएंगे ना, चाहे वो इंटर कास्ट करे कुछ भी, बस पेटिशन लगानी है। हाँ। अगर आप अपने स्टेट से अपने थ्रू ही एक पेटिशन लगा दोगे ना, पेटिशन का जो भी होता है, आपको नहीं आता तो आप हमसे पूछना, हम बताएंगे। तो उससे क्या होगा, आने वाले कपल्स को बहुत ईजी होगा, ये इंटर रिलीजन इंटर कास्ट बहुत ईजी हो जाएगा काम, है ना, और ज़्यादा दिक्कत आएंगी नहीं कपल्स को, ठीक है ना। तो अब तो सब ज़्यादातर कवर कर लिया ना मैंने, हाँ। है ना। तो अभी के लिए इस वीडियो को इधर ख़त्म करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को थोड़ा इसके नॉलेज मिली होगी, है ना। और अगर आप लोग ना सेफ हाउस में पहुंच भी गए हो और आप लोगों को कोई कानून के बारे में नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो आप हमसे कांटेक्ट करना, हम एटलीस्ट गाइड करेंगे आपको कि भाई क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ लेटर वेटर लिखने पड़ते हैं, है ना। तो जो भी होगा हमारी तरफ से हम हेल्प करेंगे। हमें तो इतने लेटर लिखने पड़ते थे कि हमने कॉपी खरीद ली थी, वो पूरा एक बंडल प्लस एनवेलप भी खरीद लिया था कि मतलब पोस्ट करने के लिए। हम बहुत पोस्ट करते थे, हर जगह हर डिपार्टमेंट में पोस्ट कर देते थे क्या ऐसी ऐसी बात है, ठीक है ना। तो बहुत सारी जगह सपोर्ट भी मिला। इनफैक्ट हम लोग ईमेल भी कर देते थे। हाँ, तो ईमेल पोस्ट बहुत सारी चीज़ करते थे हम, कॉल भी करते थे उल्टा हम लोग। कॉल भी लगाया है हमने तो। कॉल ही बहुत दबा दबा के लगाया है। हमारे फ़ोन में है ना मतलब सारे पुलिस डिपार्टमेंट ये सब के ही नंबर है, तो मैंने एक बार इनको कहा कि अगर हमारा फ़ोन किसी ने चेक किया ना, भैया कौन लोग हैं, सिर्फ पुलिस वालों के नंबर है इनके फ़ोन में। तो मतलब बहुत सारे मतलब उधर होते हैं ना, तो इंचार्ज सकते। और जो उधर के जो इंचार्ज थे उनसे भी मेरी अच्छी बन लगी थी, मैं तो बहुत देर तक उनसे बैठा था। अरे बहुत बात करते थे, ये तो चले जाते थे, मैं ढूंढती थी कि कहाँ चले गए कहाँ रह गए। तो उधर वो भी एक तरह का कैंप ही था, तो मैं उन पुलिस वालों से आके बात करता रहता था बहुत घंटों घंटों तक। और वो भी मेरे से बहुत बात करते थे, वो बोल रहे थे कि अच्छा है आप आए, है ना, अच्छा लगता है आपसे बात करना। मेरे को बुलाने भी आते थे वो तो उल्टा, है ना, वो मेरे को बुला के ले जाते, जितेंद्र आ जाओ, जितेंद्र आ जाओ। तो शायद नहीं, मैं बात ज़्यादा करता हूँ है ना। तो ठीक है, अभी के लिए इधर करते वरना बात करते करते एक और लंबी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए करते हैं गुड बाय।